जी न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है। और आप अभी बोली से सीधा लाइव देख रहे हैं। और आज टोंक सवाई माधोपुर जो सांसद हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, वो बोली दौरे पर हैं और बोली के बाद सीधा गंगापुर जन सुनवाई करेंगे। अभी जन सुनवाई चल रही है और जन सुनवाई में वो जो यहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं उन पर सुनवाई कर रहे हैं। बोली में आज स्थानीय जो टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया हैं, वो जन सुनवाई कर रहे हैं। और यहाँ पर जन सुनवाई के दौरान खासी भीड़ देखी जा सकती है। अपनी अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। बोरी पंचायत समिति में जितने सरपंच आए हो, सारे सरपंच साहिबान 2 मिनट के लिए यहाँ आ जाए। 5 मिनट सरपंच आप एक काम करो, सरपंच बैठिए। अभी आप सवाल जो नहीं है आप तक खुद ही छक्के मारेंगे। पहले रैली अभी आप लोग की यही जनरल समस्या है। और जिस साहब का वीडियो साहब सामने बैठे हैं, जैसे साहब का ज़्यादा नहीं होता है, जिस साहब का तो आप जहाँ पे भटकते होगा वहाँ से नहीं हटता। मेरा निवेदन, आप ही समझते हैं? हाँ सर, बिल्कुल सर। अभी क्या है, मेरा निवेदन आप सबसे ये है कि एक तो आपके अभी नरेगा में कितने 20 साल तक है ना, तो आप आज से ही आप सब कर दो और सैकड़े में चले जाओ। सारी पंचायतों में 100 आदमी को रोजगार दे दो ताकि कहीं कोई दिक्कत न आए। सब शुरू। अब आप बंद हैं, क्या नाम है आपका? राजेश। थोड़ा सा सुखी लग रहे हो। नहीं सरपंच ये पर मैं पीड़ा करती हूँ बार हाँ, तो इसलिए जो ना इसमें एक बात करूँ, एक बात अब अपनी बात नहीं। सरपंच साहब आप इसे नीचे करो, नहीं करना चिंता मत कर। अब अपनी बात बता देना। वही तो मैं आप आज से जगह बैठेगा वही बात है। ऐसा है जो बात आप करें ना, मेरा निवेदन आप करते ये है कि एक तो ये हो गया, एक कैटेगरी 4 मेड़बंदी वाले काम ना आप सब करो। क्योंकि मेड़बंदी वाले काम से क्या होता है, आपको उसमें दिक्कत होती है। जो सरपंच कहते हैं यार मेमने की भक्ति हम क्या करें, लेकिन उससे क्या होता है, जो गांव में अगर मान लो 50 परिवार को पैसा मिलता है तो 50 परिवार भी आबाद होते ना तो गाँव में रमन खाता। तो मेरा आप लोगों का सबसे निवेदन है कि SC ST BPL और जनरल में जो भी लघु सीमांत है ना, वो भी आप सब आप प्रस्ताव भेजो। मैंने कलेक्टर साहब से बात की, सीओ साहब बात की। हम चाहते हैं एक एक गाँव में, एक एक पंचायत में कम से कम 100 परिवारों को आप काम दो। पैसा सेंटर का है, नरेगा में पैसा नरेंद्र मोदी पैसा दे रहा है, पैसे कमी है नहीं, पैसा खूब आता है। तो अगर और जिले ले जा रहे हो और हमारा जिला पीछे रह जाए तो फिर हमारे को फायदे देगा। एक तो आप इसे कर लो। दूसरा जो आप काम कर रहे हो, मैंने बताया पिछली बार भी हमने हर पंचायत में कोई पंचायत नहीं छोड़ी थी, जिस पंचायत में हमने अपना पैसा ना दिया। हमारे पैसे का फायदे मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। पैसे का क्या है, पैसा कोई मेरा निजी जेब से नहीं जा रहा। आपका तो फिर भी निजी पावर है साइन की, हमारा तो सेंशन ही करना होता है। सेंशन जो भी सेंटर की योजना है, उस सेंटर की योजना पे ऐसे सांसद होने के नाते मेरी मोहर लग जाती है कि सेंटर का मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। स्टेट में जो भी कुछ होता है उस पर MLA की मोहर लग जाती है कि MLA है तो स्टेट का मामला है। कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जो बगैर सेंटर के है, कोई भी स्कीम। कई चीजें ऐसी हैं जो सेंटर की सीधी स्कीम है। अगर नरेगा का पैसा है उनमें कोई स्टेट की भागीदारी नहीं है, सेंटर का सीधा पैसा है। सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो साहब के साथ मिलकर आप सब बात करते हैं, अपना थोड़ा सा हाथ ठीक रख लेना ताकि ज़्यादा दिक्कत ना आए।
उसके साथ में काम करो फूट दबा के, ताकि काम, क्योंकि पिछली बार की पंचायतें मैंने बताया ना 8-10 करोड़ से पंचायत करी हुई थी, आपकी बार 1.5 साल हो गया, टाइम निकलता जा रहा है और पंचायतों को वो मजा नहीं आ रहा जो काम करने आना चाहिए। इसलिए आज की जनसुनवाई का कारण है, आप लोग काम करो। मेरा वीडियो सबसे निवेदन है, कन्वर्जन करना शुरू कर दो, क्योंकि कन्वर्जन करने से पिछली बार भी ना कोई पंचायत ऐसी नहीं है 100 करोड़ रुपए आपका कैटेगरी 4 का आपके जिले में पटा है पिछली बार। आपकी बार मेरे ख्याल से 5 करोड़ में शुरू हुआ, तो उसमें हम बहुत पीछे हैं। मेरा उसमें मतलब आगे और किसी एमपी नहीं चला पाता। मैंने इसके लिए खुद को रोहित कुमार जी यहाँ थे, मैंने वहाँ से बुला के भी उनको वहाँ बुलाया था और उन्होंने आदेश दिए थे, सीओ को आदेश दिए थे कि ढाणी को यूनिट मानो और आप काम करो। कहाँ दिक्कत है? पिछली बार तो यहाँ तक भी थी कि आपकी बार पीडब्ल्यू के दी है, मैं बात नहीं करना चाहता कि पीडब्ल्यू के तहत भी हमने काम दिए थे कि कोई रोड पे बर्फ कट रही हो तो बर्फ को ठीक करवाओ, बबूल है उसे कटवाओ। आपकी बार पीडब्ल्यू बहुत दूर की बात है, एक खेल मैदान का काम भी आज तक नहीं हुआ। खेल मैदान पिछली बार थे, तो आपको कानून उसके बाद तो बदला है नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब इस बात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। आपसे फिर मैं दोबारा कहूँ, इतना जरूर कर लो कि जहाँ दिक्कत आपको नहीं आए, अधिकारी को नहीं आए, हमें नहीं आए, हमें तो आएगी क्या, लेकिन कल को आपको कोई दिक्कत है, एक के पीछे एक लगा रहता है हर टाइम। अब जो पुराना सरपंच है उसके पीछे ये ले आए, ये ले आए, मैं एक काम करें तो अगला काम कर देना, उसमें टाइम लगाना, पिछले खोदने में क्यों टाइम बर्बाद कर अगले में लगा दिया, ये तो सब चलता रहता। तो इसमें ज़्यादा मत करो और आप ये करो, काम करने की कोशिश ज़्यादा करो। एक जो जनरली आदमी अभी तक भी है, प्रधानमंत्री आवास में आपको काफ़ी दिक्कत आ रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री का जिस हिसाब से घोषणा है उसमें ये है कि हम 2022 तक मकान देना चाहते हैं। आज से पहले आप भी समझ सकते हैं कि कभी इतने मकान नहीं बन पाए। पहली बार मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करूं, जैसे जैसे मैं इधर को नीचे नीचे आता रहता हूं, वैसे वैसे ये मकान की संख्या कम है, क्योंकि पक्के मकान हमारे ठीक ठाक है। अगर मैं शुरू को याद करता हूं, ये जो जागृति मैंने उठाई ना, वो जो मैंने लोकसभा में उठाया, प्रधानमंत्री मिला, कहा मालपुरा अटोडा, मतलब मालपुरा में सबसे ज़्यादा आज के दिन में वहाँ पर मालपुरा माना 28,000 मकान अपने पहले बन चुके हैं। आप देखना एक उसमें, तो उस हिसाब से उधर बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 2022 तक एक भी कच्चा मकान हम नहीं देखना चाहते। आप सरपंच हो, आपके नेतृत्व में काम होता है, जो भी आदमी चुना जाता है वो उसी का काम माना जाता है। पिछले वाला सरपंच कहा जाएगा मैंने ये करा दी, मैंने ये कराया, अच्छी बात है। अब आपका टाइम है, आप खूब दबा काम करो। मैं आपको ये बात कहूँ, पैसे कमी नहीं आने दूँ। अभी भी आप मान के चलो सेंटर की 2-2 किस्तें आपको बीच में आ गई, उसके बाद में स्टेट की भी आ गई, पंचायतों में खूब दबा का आया। तो आप उसका माध्यम ना नरेगा से उसको कन्वर्जन करके उस पैसे को और फालतू यूज करो, क्योंकि जितना पैसा मान लो एक पंचायत में, अभी इनकी पंचायत रही जैसे पूरी पंचायत में अब तक करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपये आया है, तो सीधे सीधे करीब 80-84 लाख रुपये तो सेंटर से आ गया, करीब 50-12 लाख रुपये यहाँ से आ गया। तो अब उसके बाद में 1 करोड़ 30 लाख का मैं चाहता हूँ कि उसको कन्वर्जन करके आप 2 करोड़ 60 लाख करो, ताकि सेंटर का 1 करोड़ 30 लाख और जुड़े। तो इसके लिए आप लोगों को मेहनत करने की बात है। जो जिले के अंदर में मैं बोड़ी में बात हूँ, बोड़ी में जितनी आप लेबर खर्च करोगे उतने आपका पक्के का काम बढ़ेगा, और पक्के का काम ग्रेवल में दूँ, किसी में दूँ, एक बार। दूसरा आप सबको है, अभी बात आती है, हर आदमी ये बात कहता है पंचायत तो सड़कें जुड़ी हुई है, पर ये थोड़ा सीधा जुड़ जाए ना तो मैं माधोपुर पहुँच जाऊँगा, ये सीधा जुड़ जाए ना तो मैं सिवाड़ पहुँच जाऊँगा। तो ये लोगों की डिमांड है कि खेतों में मकान बन जाए सड़क, तो मकान बनाना, रोड बनाना हम सबका फर्ज है, पर जहाँ अनुकूल है, जहाँ स्वीकृति हो सकती है वहाँ कोशिश करेंगे उसको बनाएंगे। दूसरा आपको मैं ध्यान कि पैसे की पंचायतों में कोई कमी नहीं है। आप क्या करते हो, एमपी आया तो एमपी की तरफ देखो, यार एमपी देखे जाए क्या है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं उठा के आपको दे दूँ। ये स्कीम ही है, योजना ही है, योजना के तहत दी जाए। सांसद का फर्ज बनता है योजनाओं में बात करना, योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लागू कराना। तो इस बात को ध्यान रही। दूसरी बात आ जाती है पानी की। पानी की बहुत भयंकर समस्या है। पिछली बार मैंने प्रयास किए, होली में आके पानी आ गया, आज उस पानी से पूर्ति नहीं हो पा रही। अभी पिछली बार क्या हुआ, टोंक जिले के अंदर में जिस हिसाब में जयपुर में पानी कमी थी, तो जयपुर में अधिकारियों ने पास कर दिया कि जयपुर का एरिया और बढ़ गया, तो उन्होंने कहा इस पानी की बात करो। तो एक बार ये बात आ गई कि टोंक का पानी कम करना पड़ेगा, तब होगा। मैंने अधिकारियों से साफ बात कही कि
कि मैं टॉप का पानी कम नहीं होने दूंगा, उसमें बोली भी आ जाती है, जो बोली भी यहीं जा रहा है कि टॉप का पानी कम नहीं होगा, जो पानी मिल रहा है उससे पर्याप्त मात्रा में यहाँ पानी मिले, उसके बाद कहीं और जाने देंगे, और नहीं तो पानी में नहीं जाने देंगे। अभी जिस हिसाब से ईसादा का बांध बन रहा है वो उसके अंदर टॉप के अंदर, लेकिन अभी हमने 200 गाँव उसमें लिए हुए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जिस हिसाब से हर घर को नल से जल जाएंगे, उसमें करीब 800 करोड़ रुपए हो रहे हैं। उस पर मैंने योजना बैठ के मैंने बातचीत कर ली, हर घर को नल से जल देने की परियोजना पूरी जोर से लागू है। एक्शन साहब बैठे हुए हैं, हम आपको अगले 2 साल के अंदर अंदर हर घर को नल से जोड़ देंगे ताकि आपको पीने का पानी के हो। आज तक पूरी तरह प्रयास है, अभी पानी जब तक उधर नहीं आ रहा, लोकल प्रयास कई जगह किए गए हैं। अभी जिस हिसाब से एक्शन साहब बताया कि 12 करोड़ की और बीच में देने स्कीम दी है, तो उस हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद भी कलेक्टर साहब से बात करवा दी कि कहीं अगर सरपंच को ऐसी दिक्कत आ रही है कि जहाँ पीने के पानी दिक्कत है, आप वहाँ पर टैंकर के हमने परमिशन दे दी थी। आप जैसे भी हो बीडीओ साहब से, एसडीओ साहब से, एक्शन साहब से मिल के जहाँ कहीं भयंकर परेशानी है कि पानी आ ही नहीं पा रहा, वहाँ आप टैंकर से पानी दे सकते हो ताकि किसी प्रकार की पीने के पानी कमी ना रहे। ये चले की बात है। उसके बाद में आप सबने कहा कि अभी कौन सी ऐसी पंचायत बची हुई है जिसमें ग्रेवल सड़क नहीं बनी हो। कोई सरपंच बताए कौन सी पंचायत है? बैठे हाँ कहा, बैठे बैठे हाथ कर नंबर 1 पर बताया। आपकी भी है, आपकी भी है 3 और 4 ग्रेवल सड़क और कोई पंचायत ऐसी है जिसमें नहीं बनी हो? आप नहीं, आप एक काम करो, आप नहीं तो निकाल सर को जरूर लिखो। आप एक काम करना, तुरंत 5-5 किलोमीटर तक मैं आपको छूट देने जा रहा हूँ। आप तुरंत 5-5 किलोमीटर की ग्रेवल सड़क की योजना दे दो, मैं आपको तुरंत मंजूर करता हूँ ताकि जो भी आपको हो तो आप बढ़ाएंगे। जो भी पंचायत बची है ग्रेवल यहाँ कहीं नहीं हो माने ना, सभी पंचायत मैं आपको बताया, मैंने आपको पूछा था भाई आपने अपने टाइम में 2 काम ले लिया, बना ली ना, 2 बन गई ना, तो आप 4 आदमी हो तो 6 आदमी, तो यही फायदा है। मैं फिर भी कह रहा हूँ अभी खुद तो ऐसे बैठे नहीं है, आगे नहीं, आगे भी आप ले लेना, ऐसे कोई मना नहीं है। ग्रेवल में छूट है आपको, ग्रेवल में आपको छूट है नहीं। आप एक काम करो, सारे जो भी है ना आप और बाकी जो बचे आज ही आप कहाँ बननी है, आप इनके अंदर 8-10 है, 8-10 आपका जो भी कोई अगर मान लो मेरे से अगर उसे बन गई तो आपको और एक में करते हो। अभी हिसाब से ना आप अपना काम क्या बताओ, जो काम तो नियम करना है, या तो कहीं पानी रोकने का हो या फिर ग्रेवल ले लो। आप बताओ आपको मना नहीं हो तो अगर एक काम करो ना, आप कोई और भी सरपंच मानता हो ना, आप ग्रेवल सबको दे दो, आप सबको ही सर 2-2 किलोमीटर सबको दे दो, ठीक है। आप 2 से 5 किलोमीटर की कोई बना सकता है, 2 से 5 किलोमीटर 2 से 5 किलोमीटर की ग्रेवल सड़क सभी पंचायतों में मंजूर करता हूँ। आप क्या करना चाहते हैं? ये हो गया। बोड़ी में आप कह देते हैं 10 किलोमीटर ग्रेवल तो बना हुआ, आपके 2 एडिकेट मंजूर करता हूँ, दोनों का आपको नोट करा दिया। ये तुरंत जो भी आप सबने बताइए ताकि पानी इंतजार हो जाए। अब सरपंच बताओ, सरपंच क्या कर रही है, पहले जाना अपनी कुर्सी बैठा लिया, मैं ले लो वहीं करके बात अब आए। आप इसे क्या बोलो मत मानना, रेडी होने ना थे। अब ये क्या कर रही है, 2-3 बार कुर्सी को कर लिया, अब ये कह रही है खड़ी होगी तो कह रही मेरी सुनो, जब मैंने पहले खूब सुनी, अब उसके बाद में जब मैं इधर बोल रहे हैं तो कह रही मेरी सुनो तो आप समझना आप देखो
हाँ तो निर्णय मिलता है ना पक्के पक्के में है कोई प्रधानमंत्री है ना ठीक है प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व हूँ मैं और नरेगा का पैसा प्रधानमंत्री का है और जो आप लोगों बता दो क्या नाम आपका बोलो नरेंद्र बावली जो सुबह दिल्ली करते हैं करीब 5 करोड़ रुपए दिल्ली में पैसा आता है ना करीब 5 करोड़ रुपए डेली वो सिर पर आता है ये बोल लगाना देख आप लोगों को बता दिया आप मस्टोर करो आपको कोई रुकावट नहीं आएगी आप जितना खुद काम करते हो 2 साल हो गए ना सरपंच साहब सभी यही कह रहे हैं कि नरेगा का टेंडर नहीं होगा तो कैसे करवा पाएंगे सर साफ करेंगे ना आप 2 साल से तो नहीं हुआ आपको बता दिया आपको बता दिए वीडियो साहब सामने बैठे एक तो आपके जो 20 साल लग रहे थे आप उसे 100 मस्टोर शुरू कर दो आज से ही कलेक्टर साहब से मेरी बात होगी सीओ साहब से बात हो दोनों फोन आए बात करते वीडियो साहब सामने आप वो शुरू कर दो एक बात जब 100 का काम होगा तो आगे पक्के का काम भी बढ़ेगा पंचायत में अगर नरेगा का काम करोगे तो 40% पक्के का बढ़ेगा और जो काम बढ़ाएंगे तो उसलिए आप करने वाले बनो आप गवर्नमेंट खत्म हुआ तो वाला काम करने शुरू कर दो ना और कोई आपके बाद किसी और कोई समस्या हो तो आप बताएं ऐसा है और ग्राम पंचायतों को विशेष तोहफा देने के बाद और ग्राम पंचायतों में नरेगा के जो श्रमिक हैं उनको बढ़ाने के बाद अभी 100 श्रमिकों की मंजूरी देने के बाद और प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 से 5 किलोमीटर की सीसी रोड निर्माण के लिए स्वीकृति देने के बाद आम जन से सुनवाई कर रहे हैं सुखवीर सिंह जी जौनपुरिया सांसद ऐसा है मधुपुर। एक मैं आपको बता दूं एक मिनट फिर बैठना ही पड़ेगा ऐसा है कि एक अभी जो भी आदमी आता है ना सरपंच भी आता है या कोई आम आदमी आता है अभी जैसे अभी अब ये लिख लाए कि PWD से ग्राम पंचायत मुख्यालय उस गाँव से फुटका की और डामरीकरण स्वीकार कर रहा है अभी और भी 20 आगे मैं एक बार इसकी बात बता देता हूँ ऐसा है कि कोई भी सड़कें जो बननी है NHAI में जो बननी है वो सीधे सेंटर के से बननी है उसमें कोई किसी को नहीं होता अभी आपकी 1 लाख करोड़ की रोड बननी है ये सीधा सेंटर से बननी है इनको नहीं है जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है प्रधानमंत्री सड़क योजना में 60% पैसा सेंटर का आता है और 40% पैसा स्टेट का आता है उस आपकी रेशो है अब क्या है आपकी बार में चेंज है पहले में चेंज क्या है आपकी बार में पहले जो चेंज था पहले जो MLA थे तो जिस हिसाब से आते थे उस हिसाब से मुख्यमंत्री महोदय हमारी क्या करती थी हम MP को कोई रोड नहीं देती थी उनका MP कम जाते हैं MLA हमेशा फील्ड में रहते हैं तो MLA को हर MLA को 15-15 किलोमीटर की सड़कें हर साल देती 15 किलोमीटर और MLA जहाँ भी के जाता ना तो नई जो मांगते ना कि नई सड़क बन रही है तो MLA मंजूर कर देता और वो सड़क बन जाती ऐसा आपकी बात में क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी MLA को नई सड़क नहीं दी वो जो भी सड़क योजना आती है प्रधानमंत्री सड़क योजना जो भी आती है ना उसमें अब आगे और मैं थोड़ी सी टेढ़ी बात है उसमें कही पिछली बार के 5 साल उठाओ आप मैं कोई मतलब वो पार्टी का भाषण नहीं दे रहा
लेकिन मैं उस बात रहा हूँ, पिछले 5 साल का उदाहरण उठाओ, करीब 2000 करोड़ की सड़कें अपने जिले के अंदर बनी, जो NHI में वो तो फटाफटी बन गई सारी, जो PM इसमें योजना में थे वह भी सारी बनी। आपकी बार में क्या दिक्कत है कि जैसे आ रही 2 साल हो गए, 2 साल में मुस्तैद और मात्र सड़क मंजूर हुई, उतनी रेशो नहीं हो पा रही। उसमें क्या है, अब जो है जो आती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो PWD के एक्शन देते हैं, उसमें क्या होता है, MLA अपनी राय देते हैं, उसके बाद में मेरे पास आती है, नरेंद्र तोमर जी देते हैं प्रधानमंत्री सड़क, और उन्होंने ऊपर से आदेश करा कि जब तक MP के साइन नहीं होंगे हम तब तक नहीं देंगे। तो हम सामने कही कि हमें कोई पूछ ना रहा, पिछली बार में जो हमारी BJP गवर्नमेंट थी ना, तब भी कहीं MP ने पूछते नहीं कोई भी, तो उसके बाद क्या एक बार जब तक MP के साइन नहीं तब तक नहीं देंगे। अब उसमें मैं आता हूँ, देखो सड़क हर पंचायत में लगी हुई है, हर पंचायत में। अब क्या होता है, आदमी लिख के लाता है कि ये गांव तो है पर इधर से मैं जाऊँ तो सीधे सिवाड़ निकल जाऊँगा, इधर से जाऊँ तो माधोपुर निकल जाऊँगा, इधर से जाऊँ तो टॉप निकल जाऊँगा। अब वो सीधे क्या रास्ता 11 फुट का, ये 16 फुट का, 11 फुट और 16 फुट को रास्ते को PWD नहीं बना। अब उसको आप दो भी, उसका ऑप्शन एक ही है कि हम ग्रेवल में दे दें, ग्रेवल में बना दें जिससे चलने लायक बन जाए, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बनता। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जो भी आप करें उसका ऐसा कर लें, जो हो सकती हो उसी को करें। अब एक हम ले लें सारा राजनीतिक भाषा बोलें तो कोई फायदा नहीं है। बात अगर हम बैठे, आप भी पैर उठा के आए, हम यहाँ बैठे, तो जेन्युइन कुछ ना कुछ काम भी करना चाहिए, जिससे आप जायज है 2 काम बने तो है, या 2 बात भली तो हुई, अब काम कर छोड़ कर चलते हैं तो फायदा नहीं। तो इसलिए अब ये जो है, अब इसमें ना 80% काम ऐसे ही है, अरे साहब किसी का यहाँ मर जाएगी तो भैया नजदीक ही है, तो वो इसलिए नहीं हो सकती। फिर भी अगर कोई 33 फुट का रास्ता हो, 40 फुट का हो, और जेन्युइन समस्या हो, तो आप उसे रख सकते हो, हम नए में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं, उसको आप बता ले सकते हो, तो उसको बात कर लेना। नहीं ऐसा है, मैं एक बार आपको बता दूँ मेरी बात, मैं इस बात को इसलिए नहीं सुनता हूँ कि मेरे से कई बार बहुत लोग कहते हैं, यदि आप बोल कर सुनना, मैं बता दूँ, मैं आज तक